स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के संबंध में आज मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं। आप जानते हो वनपाल वन रक्षक की परीक्षाएं आयोजित हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। परमात्मा आपको कामयाबी दे और लगातार मेहनत करते रहिए। और इस मेहनत में आपने जो भी गलतियां की है उन गलतियों को एनालाइज करें और फिर इनको दोबारा ना करें। इसी संबंध में एक न्यूज हमारे सामने आई है। दैनिक भास्कर के संबंध को आधार बनाकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि वन रक्षक परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया। इस प्रकार का अंदेशा जारी किया जा रहा है। क्या है वो न्यूज, हल्की सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन शनिवार मीन्स 12 नवंबर 2022 12 नवंबर का पेपर लीक होने का अंदेशा है। इसमें इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आई है कि दीपक शर्मा नाम का एक अभियुक्त है। इसने हेमराज मीना नामक स्टूडेंट को पेपर उपलब्ध करवाया है। अब इस संबंध में किस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है ये गलत है और इस संबंध में किस तरीके से इसको रोका जाए इस प्रकार के सरकार को प्रयास करने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और जो परीक्षा प्रणाली है वो पारदर्शी रहे। देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है। फिलहाल हमारे पास एक यही न्यूज थी। अब मैं दो क्वेश्चंस पर बात करना चाहूंगा जो कि आपके वन रक्षक परीक्षा में आए हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूं। इससे आपको यह भी पता लगेगा कि वर्तमान में राजस्थान के करंट के संबंध में जो पैटर्न बदल रहा है उस पैटर्न पर भी हमने निगरानी रखनी है। हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये वास्तव में राजस्थान के करंट का एक बदला हुआ स्वरूप है और इस बदले हुए स्वरूप को हमारा जो चैनल है राकेश मेहरा जी के क्लासेस, ये सुजस आधारित राजस्थान नाम की एक सीरीज चला रखी है हमने और उसके माध्यम से इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, मेरे कहने का मतलब है राजस्थान में करंट के बदलते हुए स्वरूप को लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें हम काफी सफल भी हुए हैं। नित नए जो क्वेश्चन बदल रहे हैं उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। हम इस दिशा में जो भी आपको गाइडलाइन कर रहे हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर से देख सकते हो। तो मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है जोधपुर। अब आप देखिए, इसको यदि हम विस्तार दें जोधपुर के संबंध में तो आप जानते हो कि जोधपुर को ब्लू सिटी के रूप में जाना जाता है। ब्लू सिटी के रूप में जोधपुर को सूर्य नगरी के रूप में जाना जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। सदाबहार क्वेश्चन है ये। इसके अलावा यदि हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर राजस्थान का अंडमान निकोबार। और भी बहुत सारे नाम हैं। स्वर्ण नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। चूरू, बांसवाड़ा, इस संबंध में यदि हम कहें तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। 100 द्वीपों के शहर के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आया तो मैंने इसके बारे में आपको जानकारी देनी उचित समझी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये भी आपको राजस्थान के करंट के संबंध में बदलते हुए स्वरूप को बताएगा।
अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? अप्रैल 2022 तक बता रहा है वो। तो इसका सही आंसर है 143। ये इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस आधार पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी तैयारी के आधार में यदि हमने कुछ चेंजेस करने हैं तो उसे फिर कर लेने चाहिए। इस दिशा में हमारा जो सूजस आधारित राजस्थान सीरीज है वो काफी कारगर साबित हो रही है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।